आज से 25, 30, 40 साल के पहले की कहानी कुछ मालूम नहीं होगी, लेकिन उन हालात में जिसने फ्लैट बाय किया होगा और वही लोग आज रीडेवलपमेंट में जा रहे हैं, और अगर उसके साथ कोई चीटिंग होता है तो बिजनेस तो अपार्ट है। मुझे बिजनेस के बारे में भगवान ने अपनी औकात और लायकात से बहुत कुछ दिया है, एंड मैं उसके लिए जन्म भर हर टाइम हमारे प्रभु के ऋणी रहता हूँ, और हर दिन सुबह उठ के यही बोलता हूँ कि ये औकात और लायकात से तूने हमको ज़्यादा दिया है। लेकिन साथ साथ में मुझे ये पता है कि इन फैमिली के साथ में अगर चीट किया तो हमने परमात्मा के साथ चीट किया, क्योंकि परमात्मा ने तुमको जो लेवल पे बिठाया, अगर उसके बाद में किसी भी परिवार के साथ में आप ये चीट करेगा तो ईश्वर आपको माफ नहीं करेगा। और यहाँ पे कोई लाठी नहीं होती है, उसका हिसाब जो डेली देख के सुबह उठ के समझता है उसको ही समझ में आता है कि आज मैंने कुछ गलत किया तो ये फटका लगा। ये मेरा पर्सनल निजी मामला है और मैं पर्सनल मेरी लाइफ में इस तरह सर्वे कर रहा हूँ। और अभी मेरा बेटा निकुंज एकदम मेरी जो प्रिंसिपल और सिद्धांत के साथ में ही वो ये डेवलपमेंट आगे बढ़ रहा है। नो डाउट हम लोग इतना कोई एजुकेशन वाले नहीं थे, कंप्यूटर युग वाले नहीं थे, लेकिन हमने हमारी हार्डशिप से आगे डेवलपमेंट किया। आज के युग में लोगों के पास टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल हो गई है और उसको इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो निकुंज को 2 गुण मिले हैं, एक हमारे परिवार से गुण मिले हैं, तो संस्कार का गुण रहा है, और साथ में आज की टेक्नोलॉजी का बेनिफिट उसने मिला है क्योंकि वो भी लंदन से पढ़ के आया है। तो दोनों को मिश्रण करके आज आपकी जो उम्मीद है उसके साथ में वो फुलफिल करने के लिए पूरा कैपेबल है। और 2012 से 13 से उसने चार्ज लिया है मेरे पास से, और 2023 में उससे करीबन 25 लाख फुट की डिलीवरी उसने दिया है। सो ही मैं पप्पा ने जो वर्ड दिया उसके आगे कभी नहीं जाएंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। और आपको अगर पूरा संतुष्ट होता है, आपको सब कुछ ऐसा मन में लगना चाहिए कि हम ये डेवलपर के साथ में जाएंगे तो हम सेफ है, तो आप जरूर हमारे साथ काम कीजिए। बाकी तो ईश्वर ने पहले से निश्चित किया होता है क्या होने वाला है, और मैं उसी भरोसे पे मैं चलता हूँ। आपने आज समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और खास करके मेरी टीम जो खड़ी है, ये टीम ऐसी है, मेरे पास 32 साल से लोग भी आज है मेरी टीम में। जिस दिन से मैंने बॉम्बे में अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया उस दिन से मेरे साथ में भी काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। और ये सारी टीम दिन रात कभी देखेगी, ना संडे देखेगा, ना रात देखेगा, ना दिन देखेगा, वो साथ में ही खड़ा रहेगा। एनी मोमेंट आपका कोई भी बात होगा इमीडिएट एक्सेप्ट करेगा। तो ये टीम का भी मुझे एक बहुत बड़ा संतोष है, और मुझे उम्मीद भी है कि ये लोग आने वाले दिन में भी आप जो उम्मीद करें उससे कहीं ज़्यादा देके आपको संतुष्ट करेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप लोग ने ये फ्लैट का सब दिखाया, 2 बेडरूम मिलेगा, 3 बेडरूम मिलेगा। अब कमर्शियल की जो दुकान शॉप है उसके बारे में आपके आज तक हमको कुछ होता है नहीं, दुकान है उसके लिए क्या करें? एक के बाद एक मैं एक क्वेश्चन लूँगा आपका। मैं सीधा स्लाइड्स पे लेके बात करना चाहूँगा, अपना प्लान्स पे लेके जाना। हेलो, ये जरा लाइट कोई ऑफ कर पाएगा, बेटर रहेगा। नीरज, भरत बैठ, तू बैठ जा। सो कमर्शियल प्रीमाइसिस 13 कमर्शियल प्रीमाइसिस है, 216 में से 13 कमर्शियल प्रीमाइसिस है, और 13 कमर्शियल प्रीमाइसिस के हम लोग ने यहाँ पे जो टावर 1 में जो हमने दिखाया हुआ है, हम टावर 1 में उसको जैसा आज के दिन में उनका कमर्शियल प्रीमाइसिस जो फ्रंटेज में है वही फ्रंटेज में हम लोग उसको वापस रीडेवलपमेंट करके दिखाएंगे। उसमें जो एडिशनल एरिया रहेगा उसका वो हम लोग GPR+1 में हम लोग उसको डिजाइन करके देंगे। प्लान्स ये प्रपोज प्लान्स है, ऑब्वियसली आपसे कई चीजें हमें आपका इनपुट चाहिए रहेगा, आपके साथ में डिस्कशंस होंगे और उसके बाद में हम लोग फाइनलाइज करेंगे।
सो जैसे सर ने अभी आपको कमर्शियल के बारे में कहा, सर ये आपका कमर्शियल प्रीमाइसेस है। हम लोग ने यहाँ पे लिस्ट भी बनाया हुआ है, जो नंबर का आपका कमर्शियल प्रीमाइसेस रहेगा उसके सामने एग्जिस्टिंग एरिया के सामने हम इतना प्रपोज कर रहे हैं, और हम लोग ग्राउंड प्लस 1 में उसका वो हम लोग उसका अपना देंगे। जरा वो माइक दीजिए ना, जरा वहाँ पे माइक दीजिए। सर आपने ये जो मेजरमेंट्स यहाँ पे शो किए हैं, आर यू श्योर इट इज एज पर द बीएमसी प्लान? सर ये हमें जो मेजरमेंट्स दिए हैं, हम लोग को आई थिंक 20 डेज बैक हम लोग को लिस्ट दिया हुआ है, 20-25 डेज बैक हमें आपको मेल किया हुआ है, उसके हिसाब से हम लोग ने किया हुआ है। इज इट श्योर इट इज बीइंग प्रोवाइडेड टू यू बाय द पीएमसी और द कमिटी? सोसाइटी, राइट? यस। I have a plan in my hand dated 16/6/2023. आप बोल रहे हो 25 days back. 60 बाद मेरे पास 16/6/2023. या मींस समझो एक 16/6 ना सर, आज 2/7 है। हाँ मैं वही बता रहा 15-20 जो मुझे प्लान जो मुझे जो आपके पास I है, have that same plan in my hand with the calculation, Okay. which shows vast difference in the match calculation. can you tell me one of your area please? Yes, I can show you. I can show you my shop only. It is showing 299 square carpet. It is in my hand, dated 16/6/2023, provided to me by the PMC. Shop number bolo. Shop number 3. शॉप नंबर 3 ना सर? Yes, हाँ सर, कारपेट एरिया क्या दिया है सर? 229. हाँ? 299, sorry. नहीं, आपका एग्जिस्टिंग एरिया क्या है? It is showing on the plan provided to me by the PMC. No, I have a list, sir. This is the list given by me, by the I can show society. you the same list if the person is standing besides me. Sir, just tell me your area and I will just write. सर, Yeah, the person जिसकी भी besides क्वेरी me. है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ। 1 मिनट आप लिसन मी। एक मिनट मैं जस्ट खाली क्रॉस वेरीफाई कर रहा हूँ, ये जो मैच करना हूँ इसके साथ, ये जो प्रोवाइड मैं वही कह रहा हूँ आपसे, उसी बारे में बताना चाहता हूँ। आप पहले सुन लीजिए। कोई भी प्लान का एरिया सोसाइटी के बैरर जो होते हैं वो हमको भेजते हैं, उसके ऊपर हमने प्लान बनाया है। उसके बाद में जब हमको एक अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएंगे, फिर हम दरेक एज पर द ओसी प्लान के हिसाब से एरिया वेरीफाई करेंगे। किसी ने भी गलती किया होगा, शायद पीएमसी से गलती है, शायद सोसाइटी। सुनो तो सही भैया, पहले पूरी बात सुन लो, इसके बाद में आपका क्वेश्चन का जवाब भी देता हूँ। पीएमसी की कोई गलती हो सकती है, सोसाइटी की भी कोई गलती हो सकती है, तो वो रेक्टिफाई होता है। ये तो एज पर द गिवन द एरिया बाय द सोसाइटी, उसके बेस के ऊपर हमने आपको ये प्लान दिखाया है। अगर आपको किसी ने कुछ दे दिया, ये वेरीफाई करना अभी बाकी है, उसको चेक करना पड़ेगा। आप जो बोलते हैं किससे एरिया दिया, हमको सोसाइटी ने दिया, वो आपको दिखा सकते हैं कि सोसाइटी से ही हमने एरिया लिया, सोसाइटी ने भी सर्वे करके एरिया दिया है। पर आपने जब भी कैलकुलेशन किया रहेगा, आपके पास बीएमसी का प्लान तो रहेगा? सर वो चेकिंग बाद में होता है, पहले बिलीव करना पड़ता है जो सोसाइटी एरिया देते हैं उसके ऊपर प्लान करते हैं। तो ये चीज गलत हो गई है टोटली, बिकॉज द कैलकुलेशन इट इज टोटली रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। नहीं, एक शॉप की बात नहीं कर रहा हूँ, टोटल 13 शॉप्स रॉन्ग है, टोटल 13 शॉप्स। तो आप आपका सेक्रेटरी से, ट्रेजरर से, चेयरमैन से बात कीजिए, एंड आई हैव द और कैलकुलेशन उसके बारे में जो भी आपकी क्वेरी है वो सोसाइटी रिजोल्व कर सकती है। के साथ ये कैलकुलेशन है। मैं वही कहने जा रहा हूँ भैया, आप पहले एक बार शांति से समझ लो कि सोसाइटी ने मुझे 2 एरिया दिया है, उसके ऊपर हमने प्लान बनाया है। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डिफरेंसेस है, तो सोसाइटी के साथ में जो बैरर लोग हैं उसके साथ में, ऑफिस बैरर के साथ में बैठ के बात कीजिए। अगर करेक्शन होगा तो हम करने के लिए तैयार हैं। Next question. Can we take next question? Can we take next question? Thank you. Thank you. I'm Dr. Vyas, and we are running a nursing home since last 42 years in that premises.
can you please tell me that how do you plan to accommodate the existing nursing home in your सर बेसिकली इट्स एन अप्रूव्ड, आपका अप्रूव्ड प्लान में जैसा है वी विल ट्राई टू अकोमोडेट, जैसे आपका इंटरनल उसमें है तो हम लोग वी विल ट्राई टू अकोमोडेट इन द इंटरनल पार्ट ऑफ द प्रीमाइसेस। जैसे आपने कुछ चीज़ें देखी हम लोगों ने सर्विसेज के लिए भी रखी हुई है। The reason why I am telling is that this particular nursing home is as old as 42 years. The nursing norms at those times were different, and the nursing norms form C of the current times are different. So there is a vast difference between the two. ये जब old structures था तो separate staircase करके they have regularized it, but now it is going to be like proper following the current norms and providing the nursing home. So સંઘવી સાહેબ કઈ રીતે તમે એકોમોડેટ કરશો આપણે? સાહેબ એમાં એવું છે કે તમે જ્યારે જે નર્સિંગ હોમ બનાવ્યું ત્યારના રૂલ્સ અને રેગ્યુલેશન અલગ હતા, એમ તમારો એરિયા પણ ત્યારનો એરિયા અલગ હતો। આજના બેનિફિટમાં આપ એરિયા બી નવો લઈ રહ્યા છો, તમે એમ્યુનિટીઝ બી લઈ રહ્યા છો, આજના 2023ના લો પ્રમાણે તમે ચાલી રહ્યા છો, તો નર્સિંગ હોમના બી રૂલ્સ આટલા જ એપ્લિકેબલ થશે। જૂના રૂલ્સ સાથે અમને કંઈ કન્સર્ન આવતું નથી। એઝ પર ધ નોર્મ્સ ઓફ ધ ડીસી जो अप्रूव होगा वही आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नहीं, ये बात तो मान्य है મને કે તમે આપશો, પણ મારો ફક્ત પ્રશ્ન એ હતો કે લોકેશન કઈ રીતે તમે પ્રોવાઈડ કરશો? अभी तो डिटेलिंग प्लान, अभी तो पहली मीटिंग है, आपके साथ में प्रेजेंटेशन मीटिंग है, फिर डीपली हम लोग इंडिविजुअल डिस्कशन करेंगे, हम प्लान सेट आउट करेंगे, वो प्लान सोसाइटी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होंगे, सोसाइटी का हर एक मेंबर को दिखाए जाएंगे, उसके बाद में हमको अप्रूवल मिलेंगे, उसके बाद में डीए होगा, उसके बाद में प्लान सबमिट होगा। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द। તો હું આટલો વિશ્વાસ તમારી પાસેથી લઈ શકું છું કે જે એક્ઝિસ્ટિંગ નર્સિંગ હોમ છે એ અમારું પ્રોફેશન અપ્રૂવડ હોવું જોઈએ એઝ પર પ્લાનમાં। અર્લિયર પ્લાનમાં અપ્રૂવડ હશે તો આપણે ફ્યુચરમાં એવરીથિંગ વી હેવ અ પ્રોપર નર્સિંગ હોમ લાયસન્સ વિથ ફોર્મ FC એન્ડ વિથ ચેન્જ ઓફ લાયસન્સ ઇઝ અ ડિફરન્ટ થિંગ। પ્લાનની અંદર નર્સિંગ હોમ અપ્રૂવડ હોવું જોઈએ। તમારા પ્લાન ઓસીમાં એપ્રુવમાં હશે તો તમને જરૂર પડશે, તો તમને મળશે શ્યોર। That is one question. Anyone wants to ask something? Then I can ask a second question. हाँ पूछो तो। મને પૂછું છું કે જે એક્ઝિસ્ટિંગ ફ્લેટ ઓનર્સ છે એમને નવા રીડેવલપમેન્ટ પ્રોજેક્ટમાં ફ્લેટ એલોકેશનનો શું ક્રાઇટેરિયા? લાઈક સપોઝ હું સેકન્ડ ફ્લોર પર રહું છું અને અગર મને સપોઝ 15th ફ્લોર ઉપર ગાર્ડન ફેસિંગ જોવે છે, તો શું તમારા કંઈક અલગ ક્રાઇટેરિયા છે એની માટે કંઈ એક્સ્ટ્રા આપવાના છે? વોટ ઇઝ ધ? સાહેબ જે એરિયા હોય ને એના ઉપર જ પર્સન્ટ બધી એક એક વ્યક્તિની પોલિસી ડિસાઇડ ના થાય, પોલિસી કોમન ડિસાઇડ થાય કે ટોટલ આપ મોફા એરિયા જે વાપરો છો એની પર તમને એડિશનલ એરિયા કેટલો મળે, એ પછી અમે તમને ફ્લેટનો પ્લાન બનાવીને આપીએ। બે ઓપ્શન હોય છે, સોસાયટી ડ્રો કરીને બી ફ્લેટ આપી શકે, અધરવાઇઝ જે લેવલ પર આજે આપ ગ્રાઉન્ડમાં હોય અને આપણું પહેલું બિલ્ડિંગ થતું હોય 8મે માળેથી, તો શરૂઆત એ રીતે થાય। બે પ્રોસિજર હોય છે, એમાં એક્સેપ્ટ સોસાયટી કરવાની હોય છે કે આપ અત્યારે ગ્રાઉન્ડમાં ફર્સ્ટમાં, સેકન્ડમાં, થર્ડમાં, ફોર્થમાં ફ્લેટ હશે અત્યારે, હવે પહેલું જ ફ્લેટ આપણું 8મે માળ પહેલાં બનવાનું જ નથી, તો 8થી શરૂઆત થશે, 8થી ઉપર પ્રોપર લેવલ પર જશે બધા। એટલે ઇટ્સ ડિપેન્ડ કે પ્લાન કઈ રીતે બેસે છે, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ સોસાયટી બનાવે, પણ મોરલેસ સાહેબ જ્યારે એન્ટાયર સોસાયટીની વાત થતી હોય ને અને એન્ટાયર બેનિફિટની વાત થતી હોય ત્યારે પોલિસી પર જવું પડે કે આજે એમ્યુનિટીઝ છે તો બધાને સરખી મળવી જોઈએ, એરિયા તો બધાને સરખો મળવો જોઈએ, રેન્ટ તો બધાને સરખો મળવો જોઈએ, કોર્પસ તો બધાને સરખો મળવો જોઈએ। દેટ ઇઝ ધ પોલિસી। હવે પછી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ વ્યક્તિની વાતો કરશું કે મને આમ છે, મને આમ છે, તો એ પોસિબલ નહીં થાય, કેમ કે અમારે પણ ડીસી રૂલ્સને ફોલો કરીને ચાલવાનું હોય છે। આજની નોર્મ્સ છે, સરકારે પ્રોવિઝન કરી છે, પણ સરકાર કંઈ ફ્રીમાં નથી આપતી। પહેલાં તમારા નોલેજમાં બધાનું પ્રીમિયમ લઈને FSI એડિશનલ આપે છે, છતાં પણ તમને જે 44% આજની તારીખમાં તમારા એરિયા પ્રમાણે જે અપ્રૂવડ પ્લાનમાં નથી એ પ્રમાણે બી 44% એડિશન મળે છે, નવી લેટેસ્ટ એમ્યુનિટીઝ મળે છે, નવી કોમન એમ્યુનિટીઝ મળે છે, એ તમારા બધાના બેનિફિશિયરમાં હોય છે। એટલે આપણે જ્યારે સમૂહમાં હોય ને ત્યારે પોલિસી પૂરતી જ વાત કરવી જોઈએ અને પોલિસીની અંદર બેસવું હોય એ જ ડિસ્કશન કરવું જોઈએ કે મને આજે હું આમ છું અને મને આમ જોઈએ છે। એ જ્યારે કોમન જ્યારે વાત થતી હોય ત્યારે એપ્લિકેબલ નથી હોતી। ઇટ ઇઝ અપ ટુ યુ કે ભાઈ મને એરિયા મળી ગયો,
હવે મારે ફ્યુચરમાં શું કરવું, ફ્લેટમાં કેવી રીતે રહેવું, મારી ફ્લેટની ડિઝાઇન અંદર કેવી કરવી, મારી ઇન્ટિરિયર કેવું કરવી, આપણા પર ડિપેન્ડ કરે છે. પણ તમે મોટામાં મોટું પાર્ટ આ એલિવેશન ડિઝાઇનમાં તમે જોયું હશે અથવા લેઆઉટની અંદર જોયું હશે કે તમને મેક્સિમમ એરિયા ઓપન આપ્યો છે. અમે એક પણ જગ્યા પર બ્લોક નથી કર્યો, એક વેન્ટિલેશનનું ધ્યાનમાં લેવામાં આવ્યું છે. આ ડિઝાઇન બનાવવા માટે 17 દિવસ નોનસ્ટોપ દિવસ રાત લાગ્યા છે. તમે જોશો કે તમને એનું બિલ્ડિંગ 17 માળનું છે, એમાં ઈસ્ટ રોડ વેસ્ટમાં છે તો રોડ બી ક્લિયર મળે છે. પાછળનો એક સિંગલ ફ્લેટ આવે એને પણ મેક્સિમમ વેન્ટિલેશનનો એરિયા અમે આપ્યો છે. પ્લસ પાછળના બિલ્ડિંગ 37 ફ્લોરના છે, એમાં પણ પાછળના રોડનું આખો વ્યૂ આપ્યો છે, સાઉથ સાઈડનો આખો વ્યૂ આપ્યો છે, વેસ્ટ સાઈડનો આખો વ્યૂ આપ્યો છે. અને વચલો એરિયા જે મેક્સિમમ ઓપન સ્પેસ જે મળ્યો છે, જે અત્યારે બોમ્બેમાં તમને બહુ ઓછી જગ્યાએ જોવા મળશે. કેમ કે એ લોકોને એફએસઆઈ કન્ઝ્યુમ કરવાની હોય અને એફએસઆઈ કન્ઝ્યુમ કરવા માટે પ્લોટની અંદર જ ગેમ રમવાની હોય, 8000 મીટરની અંદર જ ગેમ રમવાની હોય, એનાથી એડિશનલ એરિયા ક્યાં મળતો નથી હોતો. પ્લસ આમાં કોઈ જગ્યાએ પાછળથી સેટબેક પણ આવતો હોય તો એ પણ અમારે ગવર્મેન્ટને ડિડક્ટ કરીને આપવો પડે, પછીનો નેટ પ્લોટ પણ બેસાડવાનો હોય. એટલે ઓવરઓલ તમારે જોવાનું હોય કે લેઆઉટની બ્યુટિફિકેશન કેવું આપ્યું છે, કેટલું બધું વેન્ટિલેશન મળી રહ્યું છે, એ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય. એટલે વ્યક્તિગત વાતોને મારા માનવા પ્રમાણે વ્યક્તિગતમાં જશો તો એનો એન્ડલેસ ગેમ હશે. સમૂહની અંદર જ્યારે હોય ત્યારે સમૂહમાં આપણને મળે છે એ બધું આપણને જ મળે છે, એ બીજાને મળે છે, ત્રીજાને મળે છે, સેમ છે. તો પછી એની પછી ફર્ધર ડિસ્કશન કોમનમાં ન આવવું જોઈએ. થેન્ક યુ. સર, મારો એક ક્વેશ્ચન છે કે આમાં તમે ઓટલાનું આપ્યું છે, ડક માટેનું તમે કંઈ વસ્તુ નથી કીધી. डक के लिए कोई प्रोविजन इसमें, क्योंकि डक वाले जो है उन्होंने सोसाइटी को तो पैसा दिया ही हुआ है, तो डक का कोई प्रोविजन इसमें कुछ ही दिखाया नहीं है. आपके जो प्लान्स और जो आपका जो यहाँ पे मुझे एरिया दिया हुआ है, मैंने उसको भी लास्ट में कंसिडर करके आपका एरिया को एडिशनल एरिया में मैंने कन्वर्ट किया है. बेस एरिया जो आपका पकड़ा है मैंने वो आपकी शीट के हिसाब से पकड़ा है. अभी उसमें आपने डक्ट एरिया किया हुआ है, क्योंकि मेरे जो आज के दिन में जो एरिया काउंट किया था और उसके ऊपर जो एरिया है वो आज आपका ओटला मैंने इसमें अपने में आपने जो आपके शीट में दिया हुआ है वो ओटला एरिया मैंने काउंट करके ही उसको मैंने पूरा मैंने आपको प्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पे. एक्चुअली में डक एरिया क्यों इंक्लूड नहीं हुआ? मुझे मैम ये डक्ट एरिया तो आप बता रहे हैं, ये डक्ट एरिया आपके शीट में सोसाइटी ने करके दिया है, तो वो society आप उसके लिए मैं पैसा मेरा नहीं रिक्वेस्ट ऐसा रहेगा, ये कुछ जो पॉइंट्स एरिया के पॉइंट्स है, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी एक बार आप वापस इंटरनली एक बार बैठ जाइए कि एरिया में आपको क्या कंसिडर करना है. जैसे कमर्शियल का भी करेंगे तो आप देंगे डक का एरिया, सोसाइटी का मुझे consider तो करेंगे. मैम ऐसा है कि मुझे कहीं ना कहीं तो उसको आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा. मेरा एडिशनल एरिया ऊपर नीचे होगा करके ऐसा है. सो मुझे चाहिए कि आपका पहले एक बार कंफर्म हो जाए कि क्या आप मुझे देना चाहते हैं, तो उसके ऊपर मैं आपको ऑफर दूँ. अच्छा, हाँ बोलिए ना. एक मिनट आनंद, मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि स्विमिंग पूल कंपलसरी रहेगा या? कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी कुछ भी नहीं है. आपके लिए ये जो है ये मॉडर्न एमिनिटीज के हिसाब से आपको अपग्रेडेशन के हिसाब से लेके चल रहे हैं हम. पर अगर आपको चाहिए कि स्विमिंग पूल के बदले हम आपके मेजॉरिटी आपने मुझे अगर एक नोटिफिकेशन है कि हमें स्विमिंग पूल नहीं चाहिए, तो हम उसके ऊपर कंसिडर करके हम कुछ और उस पर प्लान आउट कर सकते हैं. अच्छा, ये जो पीछे के जो विंग है ए बी सी वो इंटरकनेक्ट रहेंगे ईच फ्लोर? इंटरकनेक्ट ईच फ्लोर नहीं मैम, ए विंग बी टेरेस इंटरकनेक्ट रहेगा. ई बी सी 3 विंग तो अलग अलग रहेंगे. अच्छा, तो ईच विंग में ए विंग बी विंग कितना लिफ्ट सेपरेटली? उसमें 4 लिफ्ट दिए हुए हैं. ए विंग में दो एक विंग में 4 लिफ्ट दिए हैं, जिसमें 2 स्ट्रेचर लिफ्ट है और 2 रेगुलर लिफ्ट्स है. ऐसे करके हमने एक विंग में 4 लिफ्ट दिए हैं, जिसमें एक विंग में कहीं में 5 फ्लैट्स हैं और कहीं पे 6 फ्लैट्स हैं. अच्छा, दूसरा क्वेश्चन कि अभी आपने बताया चेंबूर का जो हुआ था कि जो कॉर्पोरस कोरोना आया और आपने कॉर्पोरस कट करके दिया, कभी लाइफ में ऐसा कुछ सिचुएशन हमने आपको हैंड ओवर किया आया तो हमारा भी कोई पोजीशन नहीं होएगा? मैं भगवान से इच्छा करूंगा कि ऐसा कोई सिचुएशन ना आए मैम. नहीं, लेकिन कोरोना ऐसा जैसा कोई situation सिचुएशन आया, कभी ना मेरे आए. पास जो मैसेज है, लेकिन मेरे पास जो हम लोग कोई चेंबूर कोई के ऐसा बात कोई किए, है ना? मैडम, आप जो बात करने जा रहे हैं ये इंडिविजुअल बात नहीं होती है. सोसाइटी ने एग्रीमेंट बनाया है, उस बेस पे हमने चार्ज दिया गया है.
सिचुएशन और हालात के साथ में वो लोग भी समझते थे, उसने भी एक्सेप्ट किया होगा तभी हुआ होगा, ऐसा ही नहीं होता है। और वो सप्लीमेंट्री डीड बनते हैं उसके बाद में हुआ है, तो उसकी सबकी कंसेंट से होता है, तो उसमें आपको देखने की जरूरत नहीं, उस दिन की बात आएगा उस दिन देखा जाएगा। बात नहीं है सर, क्योंकि हम लोग जब भी वहाँ पे गए थे तभी उन्होंने बताया कोरोना के पहले आपको हैंड ओवर कर दिया था, कोरोना आया और उसके बाद में आपने बोला कि ये सिचुएशन है तो हम लोग को प्लेन में लाना पड़ा, ये वर्कर्स को वो जो खर्चा वो सारी थी। पहले मेरी बात आप सुन लो, आपका क्वेश्चन एक ही है, वो रिपीटेड आप सुनते जा रहे हैं। लेकिन ऐसा ही सिचुएशन हमारे साथ रहा तो क्या होगा? પ્રીતિબેન એક મિનિટ એમને બી બોલવાનો મોકો આપીએ થોડું તમારો ક્વેશ્ચન એક ને એક છે, એનો મીનિંગ મને ખ્યાલ છે કે શું જવાબ દેવાનો છે। આન્સર આપવા દો, અગર આપણો આન્સર ના મળે તો ફરીથી ક્વેશ્ચન પૂછું સર। જો મેડમ એક ઘરમાં 4 મેમ્બર આપણે દરરોજ સાથે રહેતા હોય ને, તો સાથે 4 મેમ્બરનો દરરોજ ઓપિનિયન અલગ અલગ હોય, તો આપણે સમૂહમાં જોવાનું હોય કે જ્યારે સોસાયટી પોતે સપ્લિમેન્ટરી ડીડ આપીને ગયા હોય અને એમને કોરોના કાળની અંદર બિલ્ડિંગ ચાલુ રાખવાનું હોય, જે આખું હિન્દુસ્તાન બંધ હતું, આપણે કોઈ જીવીએ છીએ કે નહીં કે જીવશું કે નહીં એની ખાતરી નહોતી, એવા સમયની અંદર તમે જ્યારે એને પ્રોજેક્ટ પૂરો કરી આપવાના હોય અને એમની કન્સેપ્ટ બધાની હોય, તો એ પ્રમાણે જ્યારે થયું હોય ને ત્યારે આ ક્વેશ્ચન સમૂહમાં તમારે આ વસ્તુને સમજવાની બહુ જરૂર છે પહેલાં કે એ લોકોએ સપ્લિમેન્ટરી ડીડ આપ્યું છે, બધાએ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ સહી કરેલી છે, અને એ પછી કોરોનામાં જે બિલ્ડિંગ બનાવું ને મેમ, ઇટ્સ નોટ એ ઇઝી જોબ। મ્યુનિસિપાલિટીના કાનૂન તમે ઘરમાંથી નીચે નહોતા ઉતરી શકતા, એ સમયની અંદર 450 લેબર કેમ્પસમાં રાખીને બિલ્ડિંગ પૂરું કરવાનું, એ લેબર કેવી રીતે લાવ્યા, એની કેટલી અરેન્જમેન્ટ કરવાની, કોર્પોરેશનના નોર્મ્સ કેટલા ફોલો કરવાના, અને કોરોના કાળની અંદર પોઝિશન આપવું, ઇટ્સ નોટ એ ઇઝી જોબ। ત્યારે આખી હિન્દુસ્તાન ક્લોઝ હતું, ખાલી વાતો તો આપણે સાંભળીને બહુ બધું ક્વેશ્ચન કરી શકીએ છીએ, પણ સાંભળ્યા કે એ હાલાતની સિચ્યુએશન આપણે એ પરિસ્થિતિમાં કોરોનામાંથી નીચે નહોતા ઉતરી શકે સર્જી લેવા માટે બી, તો એ સિચ્યુએશનને પણ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ। સર પોસિબલ હોય તો અમે તમારી ઓફિસમાં આવશું, એક ઓલ સપ્લિમેન્ટ એગ્રીમેન્ટનો સેમ્પલ બતાવી દેજો। યસ યસ શ્યોર। વિધાઉટ સપ્લિમેન્ટરી મેમ કોઈ બી સોસાયટી એકથી વધારે મેમ્બરને કોઈ તમારા મનસ્વી રીતે કામ ન કરી શકવું, અને જ્યારે સપ્લિમેન્ટરી એગ્રીમેન્ટ ડીએ એગ્રીમેન્ટની અંદર ઇન્ડિવિજ્યુઅલ દરેક મેમ્બર સહી કરી હોય છે અને બધાને બાઇન્ડિંગ હોય ત્યારે જ એ કામ પૂરું થતું હોય છે। સર અમે એક ટીમ મોકલાવશું જે આ ડોક્યુમેન્ટ કોન્ફિડેન્શિयल છે ત્યાં આવીને વેરીફાઈ કરી લેશે। ये जो डॉक्यूमेंट है सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट जो बता रहे हैं, जो प्रीति बेन का जो क्वेश्चन था, वो सर बोल रहे कि एक सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट साइन किया था उस सोसाइटी ने, उसके बेसिस के ऊपर जो भी एडजस्टमेंट होता वो किया है। तो मैंने इनको रिक्वेस्ट है कि हमारा वॉलंटियर्स की एक टीम रेडी करेंगे जो इनके ऑफिस में जाके वो एग्रीमेंट वेरीफाई करेंगे। हम लोग उनको मंगा नहीं रहे हैं स्कैन करके या तो कॉपीज, बिकॉज वो कॉन्फिडेंशियल किसी और का प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स है, तो बेटर है कि हम में से कोई जाके वो वेरीफाई कर लेंगे और इन्फॉर्म कर देंगे बाकी के मेंबर्स को कि उन्होंने क्या वेरीफाई किया। बराबर है सोल्यूशन? एटलीस्ट वी विल राइट। तो ये एक सोल्यूशन है इनके क्वेश्चन का। अगर हम लोग सप्लीमेंट एग्रीमेंट पढ़ लेंगे अपने को आइडिया का क्या है। बेन एक मिनट ना। सेकेंड था एरिया स्टेटमेंट जो हम लोग ने उनको भेजा था, उसके बाद शॉप का कुछ एरिया में चेंजेस है, हम लोग ने अभी तक वैलिडेट करने को टाइम नहीं मिला कमेटी को, एक बार वेरीफाई कर देंगे, वी विल रीसबमिट और अकॉर्डिंगली नंबर चेंज हो जाएंगे। करेक्ट। शॉपकीपर्स के लिए एक भी तुषार भाई, रहा बात डक्ट और ओटला का, तो मैं सर को याद दिलाना चाहूँगा कि हम लोग ने जब एमसी मीटिंग में बिना डेवलपर के ऑफिस में गए थे, डक्ट और ओटला इन्होंने भी बताया कि वो एक बीएमसी प्लान में एक लीगल एरिया नहीं है। करेक्ट मुरारी भाई, वो एक लीगल एरिया नहीं है, बट जब महाड़ा वाला सर्वे करने आएगा तभी वो लोग ट्राई करेंगे कि उस सर्वे के अंदर पास करके उसको ऑफिशियल करा देंगे। करेक्ट हरीश भाई? बीएमसी की नॉर्म्स क्या होती है रीडेवलपमेंट के लिए, कि जो अर्लियर प्लान अप्रूव किया गया था उस जमाने में, आपका जो भी साल का अप्रूव है उसमें जो एरिया ऑफिशियली दिखाया जाता है, उसके बाद में तो कहीं बिल्डिंग में लोग कितना एंक्रोचमेंट कर लेते हैं, लेकिन बीएमसी उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। बीएमसी में तो एक ही कहना है कि आपका ओसी प्लान में क्या एरिया है वो हम एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन ये 33(9) की स्कीम में महाड़ा के पास इंचार्ज दिया जाता है, तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आप जितना एरिया यूज़ करते हैं, जो कंसिडर हो सकता है, इतना एरिया हम ले सकते हैं। हमने बिना कुछ कहे भी
आज 1100 फुट का उतला तो ऑलरेडी इसमें एक्सेप्ट कर लिया है, 1200 फुट उतला एरिया तो ऑलरेडी ले चुके हैं। अभी क्वेश्चन ये रह गया कि अभी बहन ने अभी सवाल किया ना, उसका मेरा अभी जवाब यहाँ से आपको मिल जाएगा। बहन, आपको खास सुनना है। कौन सा कानून में लिखा है कि आप डक एरिया कवर कर सकते हैं? नहीं लिखा हुआ कहीं नहीं। एक मिनट नहीं, आप एक मिनट सुनो ना सर। सर आप रिलैक्स हो, मैं सबका जवाब दूंगा पहले। हम लोग थोड़ा एक जन को बात करेंगे। अभी बहन ने कहा कि सोसाइटी ने पैसा लिया और हमने बनाया, तो हुआ ना, आपने एग्री किया ना कि एरिया आप अभी आप क्लेम करने आया कि नहीं अभी आया कि वो एरिया अनऑफिशियल है, सोसाइटी ने पैसा दिया तो मिलना चाहिए। आपका एक क्वेश्चन आया ना सर, बैठो आप हमसे बताओ। अरे सुनो तो सही, आपके आगे का जवाब देता हूँ। उसमें अगर आपने एक क्वेश्चन किया तो कोरोना काल में जिस आदमी को पोजीशन 5 साल लेट मिलने वाला है, वो एमिकेबली मिलके वो कहते हैं कि भाई कैसा भी करके इस पोजीशन में भी हमको बिल्डिंग बना के दो, हम भी आपके साथ में सपोर्ट में तैयार है। और वो कॉर्पस फंड का वो अमाउंट प्लस या माइनस करना चाहते हैं तो एमिकेबली हो ना। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि कई चीज डायरेक्टरी में नहीं लिखी होती है, लेकिन सिचुएशन और हालात के चेंज होते हैं। ये कहीं भी कोई भी हिस्ट्री में डक कवर करना ऑफिशियली अलाउड नहीं है, फिर भी आपने किया है और आप यहाँ पे क्लेम भी करने आ रहे हैं, तो आप भी अपनी उंगली कैसे ऐसा करते तो 3 उंगली इधर भी आती है। नहीं सर, आप रोंग करो છો હા આ વસ્તુ नहीं, આ વસ્તુ રોંગ છે। આ વસ્તુ રોંગ છે તમારી। નહીં આ વસ્તુ એક મિનિટ मैडम प्लीज हेलो नहीं रिलैक्स। तुषार भाई, मैडम प्लीज बेसो। तुषार भाई जगह पर बेसो प्लीज। झगड़ा करने के लिए आए क्या? ये बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं है सर, प्लीज आप बैठ जाइए। सर आपने साइलेंटली प्लीज बेसी जाओ। सर बैठिए, प्लीज। अपने को किसी को आगे नहीं आने का एग्रेशन नहीं चाहिए, प्लीज बैठ जाइए। वांधो नहीं, आपने बेसी जाओ पहला। सर आपने कोई साथ का एग्रेशन नहीं करवाना। आपको याद होगा लास्ट मीटिंग हमारा जब हुआ था, हिरल भाई असलो भी अनऑफिशियली છે તો એક્સેપ્ટ કર્યો છે તો सर तो ये तुमने पूछू ये तुम्हें ट्राई करो मांगे નહીં તો અમે એ બી हरीश भाई प्लीज। એ વસ્તુ તમે तुषार भाई તમારી रिलैक्स करो। આ વસ્તુ કોરોના કાળ તમે ભલે જે કહી દો તમે મીડિયાની જોડે So guys, hello, good afternoon. એ પહેલા એક આ વસ્તુ I just want to add you because I remember એક મિનિટ મારે તમારે જોડવા મારે નથી વાત કરવી, હમણાં આર્ગ્યુમેન્ટ નથી કરવી, એવી રીતે વાત નહીં કરો પ્લીઝ તમે તમારા જોડે વાત નથી કરવી એવી રીતે વાત નહીં કરો હમણાં નથી વાત કરવી ભાઈ, તમે સાંભળી લો, બોલો બોલો શું છે સાંભળી લો, હા બોલો સાંભળી લો પૂરી વાત. સર એક મિનિટ પ્લીઝ, એક મિનિટ। આપણે ડેવલપરની સામે કઈ શરમ છે કે નહીં કોઈને? આવી રીતે બિહેવ કરવાનું છે આપણે? થોડી વાર પહેલા આપણે બ્રાન્ડ એમ્બેસેડરની વાત કરતા હતા, આવી રીતે બિહેવ કરે છે આપણે લોકો। इंटरनल मैटर्स प्लीज शांति रखो। आपको एक मिनट लास्ट मीटिंग में अशोक भाई गुड आफ्टरनून गाइस, थैंक्स। हेलो गुड आफ्टरनून। हेलो गाइस, मैम to answer to your question, okay, I remember when you had come to Chembur. Hello प्लीज रिक्वेस्ट है आप सब बैठ जाएं। ये जो हमारे प्रॉब्लम्स है हम लोग एसडीएम में डिस्कस करेंगे और जो डेवलपर फाइनल होगा उनके सामने रखेंगे। प्लीज मेंबर्स, एक्सक्यूज मी मेंबर्स, राजीव प्लीज ऑल ऑफ यू प्लीज सिट डाउन। जो हमारे डाउट्स हैं, जो फाइनल, एक्सक्यूज मी एक मिनट प्लीज, सॉरी भाई, आप सब समझ लीजिए कि सबके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस डेवलपर जब फाइनल हो जाता है वो आंसर दे पाते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो अभी फाइनल नहीं हुए तो वो आंसर नहीं दे पाएंगे आपके क्वेरीज। आप लोग के सारे इश्यूज हमने एसडीएम में बार बार डिस्कस किए हैं, डक, कोटला एंड सो मेनी अदर थिंग्स। वो सबके सॉल्यूशंस निकाल के we can talk and negotiate only
with the one who is come as a final developer. सबके पास ये problems के solutions अभी plan out नहीं किए हैं. So we have to just have patience. यहाँ पर हम खाली उनके पास एक question throw कर सकते हैं कि हमारे पास ये problem है. If they think they have a solution, they will give. अगर अभी नहीं है solution तो वो they may let us know later. लेकिन अभी का अभी solution मिल जाए हर एक से, that's not right. हम खाली अपने doubts raise कर रहे हैं. Very respectfully, let's maintain this quorum.